नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार सन 2023 में पड़ने वाले शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण जो कि खंडक ग्रास के रूप में होगा, उसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। उस ग्रहण का क्या स्वरूप है, सूतक आदि व्यवस्था कैसे रहने वाली है, हम सबके ऊपर राशियों के अनुसार क्या शुभाशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, उसका ग्रहण का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है, ये सारी जानकारी एक ही चर्चा के माध्यम से जानने वाले हैं। तो मित्रों, आपको बता दें सबसे पहले इस ग्रहण का समय क्या है। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया 28 अक्टूबर दिन शनिवार 2023 सन को यह ग्रहण रात्रि के समय पड़ेगा, इसलिए 28 और 29 की रात्रि आप इसको मानिए, मतलब 28 का दिन रहेगा और रात्रि 12 बजे के बाद 29 लग जाएगा, ऐसा आप समझिए तारीख के हिसाब से। तो अब आपको ये याद रखना है कि 28-29 की रात्रि में यह ग्रहण पड़ेगा और इसका जो स्पर्श काल है वो है 1:06 से यह स्पर्श मतलब प्रारंभ हो जाएगा ग्रहण, और इसका जो मध्य रहेगा वो 1:44 रात्रि में रहेगा और मोक्ष जो होगा वो 2:23 पर हो जाएगा। मतलब 1:06 से लेकर के 2:23 तक ग्रहण काल रहने वाला है, ग्रहण पड़ने वाला है और यही ग्रहण का समय रहने वाला है 1:06 से 2:23 तक। और यही जो ग्रहण जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस ग्रहण जो उपछाया से स्पर्श इसका होगा वो होगा रात्रि के 11:32 से ही इसका उपछाया से स्पर्श हो जाएगा। और इस प्रकार से इस ग्रहण का स्वरूप रहने वाला है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ में ये कहाँ कहाँ दिखेगा तो आपको बता दें, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात, कोलकाता, वाराणसी एवं कई भारत के राज्यों और शहरों पर यह दिखाई देगा। और इसका सूतक काल जो है वो 3:10 से लगेगा और मोक्ष पर्यंत तक रहेगा। मतलब सूतक जो है वो दोपहर सायंकालीन, आप इसको मानिए सायंकालीन 3:10 से पहले से ही ये लग जाएगा, 3:10 से लग जाएगा और मोक्ष पर्यंत तक सूतक रहने वाला है। और सूतक काल में किसी भी प्रकार से पूजा पाठ नहीं होगी और ना ही मंदिर आदि खुलेंगे, मतलब पूर्ण रूप से सूतक माना जाएगा, क्योंकि यह खंडक ग्रास चंद्र ग्रहण है जिसमें सूतक आदि की व्यवस्था पूर्ण रूप से देखने को हमें मिलती है। तो मित्रों, सूतक काल के बारे में हमने बता दिया कि संध्याकालीन 3:10 से ही सूतक लग जाएगा, तो आप पूजा पाठ इत्यादि कुछ भी ना करें। और इसके साथ में इसका जो फल होने वाला है वो क्या होने वाला है वो बता देते हैं। तो पशुओं की बीमारी, ये जो ग्रहण फल लेकर के आए शुभाशुभ, इसमें विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा कि इस ग्रहण के बाद पशुओं को बीमारियां चालू हो जाएंगे या लड़ाई कलह आदि चालू हो जाएगा। और लड़ाई कलह ये इसका दुष्प्रभाव है, इसका जो गलत फल है वो है युद्ध के हालात बनेंगे, युद्ध लड़ाई झगड़े के हालात बनेंगे। इस ग्रहण के बाद, चंद्र ग्रहण के बाद महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, दूध के व्यापारी को कष्ट विशेष रूप से, और अनाज व्यापारी को भी हानि होने की संभावना है। और भूमि भवन वाले जो व्यापारी हैं, काम करने वाले हैं, भूमि भवन से संबंधित जो काम करते हैं, उनके लिए भी ये तनावपूर्ण स्थिति लेकर के आ सकता है। और इसलिए ये सभी लोग कुछ विशेष उपाय करें और जो भी हो सके ग्रहण के बाद दान अवश्य करें। अगर ये लोग जिनके बारे में हमने बुरा बताया, तो वे लोग ग्रहण के बाद दान अवश्य करें, तो निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव भी कम हो जाएगा। खाद्य सामग्रियां महंगी होंगी, ये ग्रहण का एक और दुष्प्रभाव है और बुरा फल है। तो मित्रों, इसके बाद अब बताते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपकी कौन कौन सी राशि है, तो उसके अनुसार यह ग्रहण अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा या मध्यम रहेगा, इसके अनुसार आप अपनी सबसे पहले राशि ज्ञात कर लीजिए कि आपकी राशि क्या है, और राशि के अनुसार ही आपको ये ग्रहण शुभाशुभ फल प्रदान करेगा। तो सबसे पहले मेष राशि, वृषभ राशि और कन्या, मकर राशि की बात करें तो इनके लिए यह ग्रहण अशुभकारी रहेगा। मतलब अगर आपकी मेष राशि है या वृषभ राशि है
कन्या राशि है या मकर राशि है। तो ये चारों राशि वाले जो भी जातक हैं, जो भी हैं, उनको अशुभता लेकर के यह ग्रहण आएगा। इसके साथ में सिंह, तुला, धनु और मीन राशि वाले जो भी जातक हैं, जो भी लोग हैं, उनको यह ग्रहण सामान्य फलदायी रहने वाला है। इसके साथ में मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए यह ग्रहण बड़ा ही शुभदायी और बहुत अच्छा फल लेकर के आएगा और आपको निश्चित रूप से इससे उन्नति, शांति, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति हो सकती है और अवश्य ही होगी। ग्रहण का ये शुभाशुभ फल हमने आपको बताया। इसके साथ में मित्रों आपको हम एक विशेष बात बता दें कि सबसे ज़्यादा बुरा किस राशि और किस नक्षत्र वालों को रहने वाला है यह ग्रहण। तो सबसे पहले आपको बताएं तो अश्विनी नक्षत्र में और मेष राशि में ही यह ग्रहण पड़ेगा। मतलब मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में यह ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है वे विशेष कष्ट पाएंगे और जिनका मेष राशि में जन्म हुआ है वो विशेष रूप से कष्ट पा सकते हैं, कष्ट मिल सकता है, कष्ट के योग बन सकते हैं। तो वे सावधान रहें और निश्चित रूप से वो इसके विधि को मान करके, नियम को मान करके कुछ ना कुछ दान पुण्य वे अवश्य ही करें। तो मित्रों ये रहा हमारी राशियों के अनुसार शुभाशुभ फल और विशेष फल भी हमने आपको बताया। अब हम कुछ आपको निषेध बता देते हैं, जैसे कि हमारी जो भी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तो उनका प्रश्न हमेशा रहता है कि हम क्या करें, क्या हमारे लिए ग्रहण मान्य रहेगा या शुभाशुभ प्रभाव लेकर के आएगा। तो जी हाँ, अगर आपके गर्भ है तो निश्चित ही आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो गर्भ काल में क्या क्या नहीं किया जाता, सबसे पहले वो समझ लीजिए। तो किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी काटना, छीलना, बुनना इत्यादि नहीं करना चाहिए। इसके साथ में आपको पैरों को मोड़ करके बैठना भी नहीं चाहिए, आपको सोना नहीं चाहिए। जब तक ग्रहण रहे तब तक ध्यान रखिए आप सोइए नहीं। आप अगर ऐसी अवस्था में है कि भोजन नहीं छोड़ सकते तो तुलसी आदि, गंगा जल आदि डाल करके आप कुछ को ज़्यादा नियम नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ पा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को खा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप कर नहीं सकते जो भी हमने आपको बताई। सावधान रहें। और इसके साथ में आप एक चीज़ और करें, चंदन, गेरू और तुलसी आदि मिला करके हो सके तो अपने गर्भ पर उसका लेपन कर दें, गर्भ में, अपने पेट में और ऊपरी भाग में। और इसके साथ में ध्यान रखें कि जिस समय आप ग्रहण काल चल रहा हो उस समय आप चलें भी नहीं, एक दूसरे ड्योढ़ी को आप लांघें भी नहीं। ऐसा थोड़ा शांति और गंभीरता पूर्वक थोड़ा बैठ जाएं आप जहां भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो जितना सावधान रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और गेरू, चंदन कौन सा, मलयागर चंदन और तुलसी इत्यादि को मिला करके सबको लेपन जरूर कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आपकी सारी जो भी प्रश्न है सब इस चर्चा के माध्यम से दूर हो गए होंगे। अगर कुछ विशेष आप जानना चाहते हैं तो हमें सीधे डायरेक्ट हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो मित्रों आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ फिर आगे मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।